हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 20 से 25 साल के लड़कों के लिए फुल बाजू स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मूढ़े और गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में इसमें मैंने फंदे लेना, बॉर्डर बनाना और ये जो डिजाइन बनाया गया है इस डिजाइन को बनाना बताया हुआ है। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 चैनल पर जरूर देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ, मैंने इसकी लेंथ कितनी बनाई है। वैसे हम जो लेंथ बनाते हैं वो हम हाइट के अनुसार बनाते हैं, तो किसी की कम या किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये मैंने नॉर्मल हाइट के लिए बनाया है। तो मैं आपको ये डिजाइन गिन के बता देती हूँ, इससे आपको इसका बिल्कुल परफेक्ट हिसाब आएगा कि लेंथ कितनी बनी है। तो देखिए, ये जो हमारे डिजाइन बने हैं ये काउंट कर लीजिए, बड़े वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। इसमें 21 डिजाइन मैंने ये कंप्लीट किए हैं। 8 सिलाइयों में हमारा ये एक डिजाइन कंप्लीट होता है। तो 21 डिजाइन हमारे बन चुके हैं। अब इसके जो 22वां डिजाइन है, 22वें डिजाइन की यहाँ पर पहली सिलाई है। तो बैक पार्ट में मैंने इसकी जो है मुड्डे की घटाई की हुई है। तो देखिए, बैक पार्ट हमने इसका बिल्कुल प्लेन बनाया है सीधी उल्टी सिलाई से। तो हमने जितनी लेंथ इसकी है सेम लेंथ बनाई हुई है। मैं आपको इंची टेप से भी नाप के दिखाऊंगी। तो अब इसमें हमने बैक पार्ट में घटाई कर ली, क्योंकि इसमें हमें कोई डिजाइन एडजस्ट नहीं करना है, तो काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगी। जो घटाई की है वो हमने 5 4 3 और 2, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 14 फंदे की घटाई इस साइड से की है और 14 फंदे की घटाई हमने इस साइड से की है। अब सेम घटाई हम इसके फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे। तो ये देखिए, अगर जैसे आपको ये डिजाइन नाप के बनाने हैं तो डिजाइन को जो है नाप के बना लीजिएगा। 21 डिजाइन मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। इंची टेप से भी नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से जो इसकी यहाँ तक टोटल लेंथ बनी है हमारी 22.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो लगभग 22.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर यहाँ तक होता है 22.5, और फिर 1 1.5 पॉइंट ऊपर हो जाता है। तो 22.5 इंच तक हो जाए तो काफ़ी है। बाकी जिनकी हाइट अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा सा और बुन लीजिए। अब इसमें हमें घटाई करनी है। इसमें हम जो गला बनाएंगे, गोल गला बनाएंगे, लेकिन यहाँ से बटन पट्टी के साथ जो हमारा ओपन वाला गला होता है उस टाइप का बनाएंगे। तो देखिए, 23वां हमारा यहाँ पर डिजाइन बनेगा। अब 23वें डिजाइन की पहली सिलाई बनेगी। तो इसमें हमें जो बटन पट्टी बनानी है वो देखिए ठीक बीच में हमारी 12 फंदे की बनेगी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारी ये जो उल्टी साइड की सिलाई आएगी तो हमारे पास जो फंदे हैं, बैक पार्ट हमने बनाया है 118 फंदे से और फ्रंट बना है हमारा 122 फंदे से। क्योंकि फ्रंट में हमारा डिजाइन है तो इसमें 4-5 फंदे आपके ज़्यादा होंगे चलेगा। तो मेरे 4 फंदे फ्रंट वाले पार्ट में ज़्यादा हैं, बैक पार्ट में कम है। तो अब बीच में हमें 12 फंदे बटन पट्टी के रखने हैं। 122 में से जब हम 12 फंदे निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 110। 110 में से देखिए 55 फंदे बुनने के बाद मैंने यहाँ पर एक मार्कर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक मार्कर लगाया है। फिर ये देखिए 12 फंदे बीच में हमने काउंट कर लिए हैं बटन पट्टी के, और उसके बाद ये मार्क लगाया है। तो इस सिलाई को हम यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर हम यहाँ पर बटन पट्टी सेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 22 डिजाइन कंप्लीट हुए हैं। 22वें डिजाइन की जो आपकी लास्ट लाई आई ना उस पर आप मार्कर लगा लीजिए, ताकि आपको फंदे जो है काउंट ना करने पड़े, आपको बिल्कुल इनकी पहचान मिले। तो 55 फंदे इधर हैं, फिर हमने एक मार्कर लगाया है, 12 फंदे बीच में हैं, फिर एक मार्कर लगाया, तो 55 फंदे हमारे इधर बच गए। अब देखिए, यहाँ पर हमें अपने डिजाइन को समझना है। तो यहाँ तक तो पार्ट 1 में जो मैंने डिजाइन बनाना बताया है 23वें डिजाइन की पहली सिलाई, यहाँ तक के डिजाइन को हम बना लेते हैं। अब ये जो 6 फंदे की केबल है इसमें से 2 फंदे हमारे बटन पट्टी में आ गए हैं, तो यहाँ हमारी 4 फंदे की केबल बनेगी। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 23वें डिजाइन की पहली सिलाई है। तो जैसे मैंने केबल ये बनानी बताई हुई है पार्ट 1 में सेम बनेंगी।
अब ये जो हमारे 6 फंदे की केबल है, 2 फंदे हमारे आ गए इधर 12 फंदे की जो बटन पट्टी बनेगी उसमें, तो अब ये बच गए 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 फंदे की ही केबल यहाँ पर अब बनाना शुरू कर देंगे। तो केबल वही बनेगी, एक फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे पहले बुन लेंगे, फिर पहले वाले में सिलाई डालेंगे और इसको बुन देंगे। अब ये जो 2 हैं इनको ट्विस्ट करेंगे, बैक साइड से नेक्स्ट फंदे में सिलाई डालकर इसको हम पहले बुन लेंगे, फिर ये जो फंदा है इसमें आगे से सिलाई डाल लेंगे, इसको बुन देंगे और दोनों को उतार देंगे। तो अब ये 6 की जगह हमारी यहाँ से 4 फंदे की केबल बनेगी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए अब ये 12 फंदे की हमारी बटन पट्टी बनेगी। सेम जो मैंने पार्ट 1 में ये बॉर्डर बुनना बताया है, अब यही बटन पट्टी हमें बनानी है। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन बैक लूप से सिलाई डालकर इसको ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा बनाना है लेकिन बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, सिलाई के ऊपर से ऐसे धागा लाकर इसे सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा लेकिन बैक लूप से, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, बैक लूप से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और ये एक फंदा हमने यहाँ उल्टा लगाया। और ये देखिए मार्कर मैंने अभी अपना वापस लगा दिया है यहीं पर, क्योंकि 6 में से ये 4 फंदे की केबल बनी है और उसके बाद हम बॉर्डर बना रहे हैं, और ताकि उल्टी साइड पर हमें फंदों को काउंट ना करना पड़े, तो उल्टी साइड से भी हमें ये बॉर्डर ही बुनना होगा। फिर सीधी साइड पर आएंगे तब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये देखिए सीधा बुनने के बाद हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे। अब ये 12वां जो फंदा है ये हमारा सीधा बनेगा, बैक लूप से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। इस मार्कर को हम यहीं पर वापस लगा लेंगे। अब ये 4 फंदे की हम यहाँ केबल बनाएंगे। तो देखिए एक को छोड़ के आप ऐसे ट्विस्ट कर सकती हैं, ऐसे लीजिए, इसको उतार कर यहाँ डाल दीजिए और इसको आगे ले आइए और इन दोनों फंदों को आप यहाँ पर सीधा बुनिए। फिर देखिए इन दोनों को ट्विस्ट करना है तो इसे छोड़ दीजिए, बैक लूप से इसमें सिलाई डालिए, इसको उतार कर यहाँ पर डाल दीजिए और इसको आगे कर दीजिए और ये दोनों फंदे अब सीधे। तो ये यहाँ भी हमारी 4 फंदे की केबल चलेगी। अब धागा अपनी तरफ करके हमारा सेम जो डिजाइन है, 4 फंदे की केबल है तो 4 बनाएंगे, उल्टे होंगे वो उल्टे, और ऐसे करते हुए हम सिलाई को लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड से हमें सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा यहाँ तक बुन लेना है। फिर इन 12 फंदों पर हम बॉर्डर बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से इसमें मैंने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लिया है। अब आ गया हमारा ये मार्कर, तो मार्कर को आप वापस लगा लीजिए और ये देखिए अब ये वाला जो फंदा ये हमारा सीधी साइड पर सीधा आया था, उल्टी साइड से इसे आप या तो स्लिप कर लीजिए या उल्टा बना लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो अभी तो हमें पूरी सिलाई ही बुननी है, स्लिप हम तब करेंगे जब दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी ये सिलाई लास्ट तक बनेगी। तो हमने इस फंदे को उल्टा बुन लिया, अब धागा पीछे करेंगे, इधर से फंदा उल्टा था तो बैक साइड पर आपका सीधा आ जाएगा, बैक लूप से ऐसे सिलाई डालिए, ऐसे धागा लीजिए और इसको सीधा बुन दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, ये देखिए एक उल्टा, धागा पीछे, बैक लूप से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, बैक लूप से ऐसे देखिए और ऐसे लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाना, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना है फंदे को सीधा बुनते टाइम। धागा पीछे देखिए ऐसे बैक साइड से सिलाई डालकर, एक तो हम ऐसे बनाते हैं, एक हम ऐसे धागा लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। फिर एक उल्टा, धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा। अब इस मार्कर को हम वापस लगा लेंगे और आगे जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे, जो सीधे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर 23वें डिजाइन की हमारी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तीसरी सिलाई पर हम मोटे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे 23वें डिजाइन की तीसरी सिलाई है। अब देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा एक बार बुना जाएगा, इस साइड का हमारा बाद में बुना जाएगा। तो यहाँ की घटाई अब हम शुरू करेंगे।
5 4 3 2, 14 फंदे की मुड्डे की घटाई होनी है। तो देखिए कैसे करनी है, 2 फंदे का एक कर लीजिए और इस फंदे को आप लूज रखिए, टाइट नहीं होना चाहिए। इसको वापस सिलाई के ऊपर लाइए और 2 का एक कर दीजिए। 2 फंदे की घटाई होगी, इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए और 2 का एक कर दीजिए। 3 फंदे की घटाई हो गई, इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए, 2 का एक कीजिए। 4 फंदे की घटाई होगी, फिर इसे सिलाई पर लाइए और 2 का एक कर दीजिए। ये हमारी यहाँ पर 5 फंदे की घटाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे 6 फंदे की केबल में से 3 फंदे बच गए। धागा पीछे करके इन्हें हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 उल्टे और आगे हमारी ये 4 फंदे की केबल। फिर सेम तरीके से जैसे डिजाइन को बनाना बताया हुआ है, यहाँ ये जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने डिजाइन को बना लिया। अब ये जब 6 फंदे से 4 फंदे की केबल आ गई तो ये हर सीधी सिलाई पर आपकी ये केबल अब सेम बनेगी। जैसे ये वाली केबल बन रही 4 फंदे की, तो ऐसे इसको बनाइए। अब आप इस मार्कर को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अब आपको फंदों की पहचान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको पहचान मिलेगी। देखिए अब यहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू हो रहा है, तो ये एक फंदा आपका उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे। सीधे वाले बस यही ध्यान रखना, बैक लूप से सिलाई डालकर और ऐसे इसको सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ, और ये हमारी ऊपर वाली पट्टी बनेगी, इसमें हमें काज भी बनाने हैं। नीचे वाली पट्टी पर हमारे बटन लगेंगे और ऊपर जो पट्टी आएगी इस पर आपकी जो है बटन होल बनेगी। आप ऊपर वाली पट्टी इधर की भी रख सकते हो, इधर की भी रख सकते हो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी कि आपको इस वाली साइड पर ऊपर की पट्टी रखनी है या इस वाली साइड पर रखनी है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो पट्टी ऊपर वाली बनेगी यानी पहले बनेगी, उस पट्टी में आपके बटन होल बनेंगे। तो ये आपका बॉर्डर हो गया। अब आप मार्कर को हटा दीजिए और यहीं से आपको टर्न करना है। आप इन फंदों को किसी हुक हैंडल में डालकर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि पहले हमें इस साइड के पार्ट को कंप्लीट करना है। तो मैं अभी 8-10 सिलाइयों के बाद इन फंदों को हुक हैंडल में डाल दूँगी। अब हमें यहीं से टर्न करना है इस फंदे को। अब आगे आप चाहो तो इसे स्लिप कर लीजिए, आप चाहो तो इसे बना लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी अब, क्योंकि अब यहाँ से ये पार्ट हमारे अलग हो गए हैं। तो ये एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे करके अपने ये 12 फंदे की तो बटन पट्टी है, ये 12 फंदे बनाने हैं। फिर आगे आपके जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को बनाने के बाद अब सीधी साइड से हम यहाँ पर 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए, 2 फंदे का एक कीजिए, फंदे को लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए और 2 का एक कर दीजिए। फिर इसको लूज रखिए, 2 फंदे की घटाई हो चुकी है, सिलाई पर लाइए और 2 का एक कर दीजिए। 3, फिर से इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए और 2 का एक कर दीजिए। तो 4 फंदे की यहाँ से घटाई हो गई। अब हमें आगे अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनना है। तो ये एक उल्टा हो गया। अब ये 4 फंदे की केबल और ऐसे करते हुए अब यहाँ पर फिर बिल्कुल हमें देखिएगा, आपको ये अलग से दिखेगा। ये आपकी जहाँ तक केबल आएगी, फिर आपके 12 फंदे जो है बॉर्डर के हैं वो बॉर्डर के बुन लीजिए। फिर हम वहीं से टर्न करेंगे। देखो ये छेद बन गया है, यहाँ तक हमें सिलाई को बुनना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी 4 फंदे की जब केबल बनती है तो उसके बाद हमारा एक उल्टा और एक सीधे का ये बॉर्डर बन रहा है। उल्टी साइड से अब आपके जो 12 फंदे बटन पट्टी वाले हैं ये तो आपके बॉर्डर के हिसाब से बनाए जाएंगे, देखिएगा। और आगे फिर जो उल्टे हैं वो उल्टे और जो सीधे हैं वो सीधे बनाइए। तो ये देखिए, डिजाइन के हिसाब से मैंने उल्टी साइड की सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। 5 और 4 फंदे की घटाई हो गई। अब हम यहाँ 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए, 2 फंदे का एक कर देंगे, फंदे को हम थोड़ा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर 2 का एक, फिर फंदे को सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक। ये हमारी 3 फंदे की घटाई हो गई। अब देखिए, जो 4 फंदे की केबल है इसमें से हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो इन दोनों फंदों को अब हम ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए, इसे छोड़कर बैक साइड से इसमें सिलाई डालेंगे, इसको हम यहाँ डाल देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे।
तो 4 फंदे में से 2 बचे तो 2 को ही हमने ट्विस्ट कर दिया। तो ये आधी केबल हो गई। अब आगे सेम वही 2 फंदे हमारे उल्टे हैं तो उल्टे, फिर ये 6 फंदे सीधे, सेम तरीके से हमारी केबल के फंदे बनते जाएंगे। और यहाँ बॉर्डर के जो हमारे फंदे हैं तो ये बॉर्डर के हिसाब से हमें बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो 23वां डिजाइन है इसकी 7वीं सिलाई कंप्लीट हुई है। 8वीं सिलाई पर जो बॉर्डर के फंदे हैं वो बॉर्डर के हिसाब से बनाइए, बाकी जो सीधे उल्टे जैसे दिखाई दे वैसे बनाकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। 23 डिजाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी 24वें डिजाइन की पहली सिलाई है। तो देखिए यहाँ से हमारी 5, 4 और 3 की घटाई हो गई है। लास्ट बार की घटाई हम 2 फंदे की करेंगे। देखिए 2 का 1 किया, फिर सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 किया, तो 14 फंदे हमारे यहाँ से कम हो गए हैं। अब देखिए ये हमारा एज स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ 2 फंदे ये गैप के हैं, तो डिजाइन हमें देखना होता है कि किस तरीके से हमारा सेट हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे आ गए, फिर हमारी ये 6 फंदे की केबल, फिर इसी तरह से उल्टे और ये 12 फंदे की केबल और यहाँ तक। अब ये हमारी जो 24वें डिजाइन की पहली सिलाई है, इस पर इस बटन पट्टी में हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक के फंदों को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बटन होल बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के हमारे डिजाइन के फंदे हैं, इनको हमने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बना लिया। अब ये हैं हमारे 12 फंदे बटन पट्टी के। अब इन 12 फंदों में हमें पहला बटन होल बनाना है। तो ये देखिएगा, पहला फंदा आपका यहाँ पर उल्टा है तो धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाइए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा लेकिन बैक लूप से, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, बैक साइड से सिलाई डालकर एक फंदा सीधा। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर 4 फंदे। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ये 5 फंदे आपको बॉर्डर के बनाने के बाद अब यहाँ पहला बटन होल आप बनाइए। देखिए आपको क्या करना है, ये सीधा फंदा है आपका, अगर उल्टा होगा तो आप इस तरीके से 2 बार लपेट लीजिए, लेकिन यहाँ हमारा सीधा फंदा है तो हम पहले धागे को पीछे की तरफ करेंगे। देखिए 1 बार धागा लपेट दिया, फिर 2 बार लपेट दिया, धागा पीछे भी चला गया है और 2 बार हमने सिलाई के ऊपर लपेट भी दिया है। अब इस फंदे को हम ऐसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, वही एक उल्टा और एक सीधा। इस साइड से हमने बटन होल बनाया है, तो पहले हमने 5 फंदे बना के और फिर बटन होल बनाया है। इससे जब हमारा बटन बंद होगा तो उसकी जो फिर गैप आएगी, मतलब गेटअप जो बनती है वो अच्छी बनेगी। तो हमने ऐसे ही बनाना है, एक उल्टा एक सीधा करके हमने बटन पट्टी के फंदों को बना लिया। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें जाली से फंदा बढ़ाया है। अब देखिए यहाँ इस फंदे को आप स्लिप कीजिए या उल्टा बनाइए, अगर लगता है कि किनारी लूज हो जाएगी तो आप स्लिप कर लीजिए। मेरी लूज नहीं होती इसलिए मैं हमेशा बना लेती हूँ। फिर वही एक उल्टे के बाद धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिएगा, हमें जो जाली डाली है वो हमारी नेक्स्ट बार घटेगी सीधी साइड पर ही, अभी के लिए हमें उसे ऐसे ही बुनना है। तो ये देखिए, ये एक फंदा हमने यहाँ पर अपना उल्टा बुनना है। ये उल्टा बुनने के बाद अब आ गई आपकी डबल जाली। तो आपने क्या करना है, देखिए ऐसे लीजिए और एक फंदा बनाइए और दोनों जाली को सिलाई से उतार दिए। हमें यहाँ पर 2 फंदे नहीं बुनने, एक ही जाली का एक ही फंदा बुनना है और दोनों जाली को उतार देना है। फिर हमें धागा पीछे करना है। ये फंदा हमारा सीधा है तो बैक लूप से इसको हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे, यह हमारा बटन होल तैयार हो जाएगा। धागा अपनी तरफ करके वही एक उल्टा एक सीधा, आगे फिर जो हमारे सीधे होंगे वो सीधे, जो उल्टे होंगे वो उल्टे करके बना लेंगे सीधी साइड पर। फिर हमारी घटाई तो कंप्लीट हो चुकी है। डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ तक सिलाई को बनाएंगे जहाँ हमारी जाली वाला फंदा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो हो गया हमारा डिजाइन। फिर ये जो बटन पट्टी के हमारे 12 फंदे हैं, 5 फंदे बनाकर हमने जाली डाली थी, तो बटन पट्टी में से हमने 4 फंदों को बुन लिया और धागा अपनी तरफ करके ये जो हमारा 5वां फंदा उल्टा है उसके साथ ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो यानी जो जाली से फंदा बढ़ा वो हमारा कम हो गया और बटन होल बन गया। फिर हमें वही करना है, अगला फंदा हमारा सीधा है
तो इसको वही बैक लूप से हम सीधा बुन देंगे। बहुत ही सुंदर सा बटन होल बन गया है। इसमें मीडियम साइज के बटन आराम से लग जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ, और ये देखिए वही एक उल्टा और एक सीधा करके हम पट्टी के फंदों को बुन लेंगे। अब ये देखिए इधर के फंदों को तो मैंने ऐसे हुक हैंडल में डाल के छोड़ दिया है ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हमें कुछ नहीं करना है, इधर से घटाई कंप्लीट हो गई है। पहला बटन होल हमारा जो है बटन पट्टी में तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हमें अपना जितना भी इसमें गैप रखना है उस हिसाब से दूसरा बटन होल बनाएंगे। आप 2 या 3 बटन जितने लगाना चाहो उतने बटन होल बना सकते हो इसमें। अब हमें इसकी लेंथ बनानी है गले की घटाई करने तक। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको लेंथ बैक पार्ट में बता देती हूँ। बैक पार्ट में जो इसकी लेंथ बनी है, यहाँ ये घटाई करने के यहाँ तक राउंड में 10 इंच है। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए। घटाई के बाद की जो लेंथ है वो हमारी 7 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। और जो टोटल इसकी लेंथ है वो देखिए 10 इंच से 2-3 पॉइंट ऊपर ही है, लगभग 10.5 इंच है। खींचना नहीं है, बिना खींचे ऐसे नॉर्मल रख के नाप लेना। बिल्कुल किसी भी पार्ट खींचना नहीं चाहिए। अगर खींच के हम नाप लेंगे तो फिर वो शोल्डर में टाइट हो जाएगा, नाप छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिएगा इसमें ये है। ठीक है, अब मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट में डिजाइन के अकॉर्डिंग गिन के दिखाऊंगी ताकि आपको उसमें आसानी हो जाए। तो मैं इसकी लेंथ अभी बना लेती हूँ, फिर इसमें हम गले की घटाई करेंगे। इसको बना के आपको डिजाइन गिन के भी मैं दिखा दूंगी कि कितने डिजाइन बना के हमने गले की घटाई शुरू की है। तो अब इसकी मैं लेंथ पूरी करके फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने इसकी घटाई तक की लेंथ बना ली है। अब यहाँ तक हमारे ये जो बड़े वाले डिजाइन है, अगर हम इनको काउंट करें तो देखिए 22 डिजाइन बना के 23वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हमने बटन पट्टी के लिए फंदे बनाए, फिर दूसरी सिलाई उल्टी साइड से बना के, और 23वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर हमने यहाँ से मुड्डे की घटाई की। अब यहाँ पर हमारे 27 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं और 28वें डिजाइन की हमने पहली सिलाई बुन ली है। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, अब इसमें हमारे गले की घटाई होगी। इस वाले पार्ट में 28वें डिजाइन की पहली सिलाई पर ही घटाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारी सीधी साइड से घटाई होगी और यहाँ पर हमारी उल्टी साइड से घटाई होगी। तो ये जो बड़ी वाली केबल के डिजाइन हैं ये 27 कंप्लीट हो गई हैं। 28वें डिजाइन की मैंने पहली सिलाई बना ली है। अब ये दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। तो ये जो हमारे 12 फंदे बटन पट्टी के हैं इनको हम बना लेते हैं। तो ये देखिए ये जो बटन पट्टी के 12 फंदे हैं बॉर्डर के हिसाब से इनको हमने बना लिया है। अब इन 12 फंदों को हम इस तरह से, कोई भी आप सेफ्टी पिन ले लीजिए, छोटे वाला हुक हैंडल हो तो वो ले लीजिए, और इन 12 फंदों को हम इस सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे। इनको हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें जब गले की बुनाई करेंगे तो ये 12 फंदे हमें उठाने नहीं पड़ेंगे, ये हमारे ऐसे ही काम आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इनको पिन में डाल के और आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। और अब ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इससे आगे हम घटाई करेंगे। तो ये देखिएगा 3 फंदे की हम यहाँ पर घटाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से ज़्यादा नहीं खींचना है आपने, थोड़ा लूज रखिए ताकि यहाँ थोड़ी सी इसकी शेप अच्छी आए। तो ये 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए, फिर से थोड़ा सा फंदे को लूज रखिए और 2 का 1 कर दीजिए। तो ये यहाँ पर हमने 3 फंदे का 1 कर दिया। अब आगे आपके जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना दीजिए। सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे। फिर हम सीधी साइड पर आएंगे। सीधी साइड पर हम अपने डिजाइन के हिसाब से अपनी सिलाई को यहाँ तक बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। पहली बार में हमने 3 फंदे की घटाई की, अब हम यहाँ पर 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ जब घटाई करनी है तो ध्यान रखना है कि जब आप 2 का 1 करो तो ना तो इस फंदे को ज़्यादा खींचना, थोड़ा नॉर्मल रखिए, और फिर 2 का 1 करके इस फंदे को आप लूज रखिए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ आप 2 का 1 कर दीजिए। इससे आपकी ये जो शेप है ये गले की अच्छी आएगी। उसके बाद आपके जो फंदे जैसे दिखाई दें, उल्टी साइड की सिलाई है तो सभी फंदों को वैसे बनाइए जैसे दिख रहे हैं। फिर सीधी साइड से आप अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बना दीजिएगा। तो ये देखिए हमने इस सिलाई को बना लिया है।
अब आज ये आप फिर से यहाँ घटाई करेंगे। तो एक बार और हम यहाँ पर 2 फंदे की घटाई कर देंगे तो शेप अच्छी आ जाएगी। तो पहले हमने 3 फंदे घटाए, फिर हमने 2 घटाए, अब फिर से हम यहाँ 2 घटाएंगे। तो देखिए ऐसे 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे और यहाँ फिर से हमने 2 का 1 कर दिया। तो 2 फंदे की घटाई हो गई। अब उल्टी साइड से आपके जो फंदे जैसे हैं वैसे बना दीजिए। फिर सीधी साइड से आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग अपनी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से हमने सिलाई को बना लिया है। तो 3 2 2। अब इसमें हम एक एक फंदा घटाएंगे हर बार उल्टी साइड से, बाकी अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ शोल्डर के हमें 29 या 30 इतने फंदे रखने, तो मैं यहाँ पर 29 फंदे रखूँगी। 29 फंदे जब हम इसके रखेंगे यहाँ तक, तो 4 फंदे हमें और घटाने। ये 4 फंदे हम एक एक करके घटाएंगे और फिर जो इसकी लेंथ बचेगी उसे हम ऐसे ही बुन लेंगे, क्योंकि घटाई हमारी 4 फंदे की ये होके एक एक फिर हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो लेंथ बचेगी वो हम बिना घटाए ऐसे इसको बुन लेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, उल्टी साइड पर हर बार आपने एक एक फंदा करके 4 और घटा देने, फिर इसकी लेंथ पूरी करनी है। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर हम इसका दूसरी साइड का पार्ट बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है और इन फंदों को हमने इस तरह से हुक हैंडल में डाल के छोड़ दिया है। और ये मेरे जो कंधे के फंदे हैं ये 30 फंदे हैं। मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। तो ये देखिए 3 फंदे हमारे इस साइड पे हैं, 6 फंदे की केबल, 6 और 3 9, 2 फंदे गैप के 11, 4 फंदे की केबल 15, 2 फंदे गैप के 17, 12 फंदे की ये केबल, 17 और 12 29। अब एक फंदा हमने इस साइड पे केबल के इधर रख लिया ताकि जब हम गले के फंदे उठाएं तो हमारी केबल जो है वो ख़राब ना हो। तो 17 और 12 29, एक फंदा ये इधर वाला 30। तो 30 फंदे हमने शोल्डर के रखे हैं और जो हमारे टोटल डिजाइन बने हैं वो हमारे 30 डिजाइन कंप्लीट होके और 31वें डिजाइन की मैंने 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। लेंथ में आपको आर्म होल की नाप के दिखा देती हूँ। 10.5 इंच हमारी राउंड में है, खींचना नहीं है आपने किसी भी पार्ट को, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रखना है। ये देखिएगा, ऐसे आप नाप के देखिएगा ऐसे करके, और ये देखिएगा ये हमारी इस तरह से राउंड में 10.5 इंच है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको डिजाइन काउंट करके बताए हैं ताकि आपको मतलब नाप लेने में कोई दिक्कत ना हो। 22 डिजाइन कंप्लीट करके 23वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर तो मुड्डे की घटाई शुरू हुई और उसके बाद हमारे यहाँ पर 30 डिजाइन ये बड़ी केबल के हैं, ये पूरे हो गए हैं। 31वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बना के और हमने फंदों को इस तरह से हुक हैंडल में डाल दिया है। एक बड़ा सा धागा हमने काट के रखा है ताकि हम इसके कंधे जो है जोड़ें तो हमें यहाँ पर धागा मिल जाए, क्योंकि इसके कंधे हम सुई से जोड़ेंगे। अब हमें दूसरी साइड का पार्ट बुनना है। तो दूसरी साइड का ये जो फंदे हैं अभी इनको हम ऐसे ही रखेंगे। आप इनको पहले सिलाई में भी डाल सकते हैं इस तरह से। पहले मैं एक सिलाई में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने सिलाई में डाल लिया है। अब ये जो हमारे 12 फंदे बटन पट्टी के हैं इसके नीचे से हमें 12 ही फंदे उठाने हैं। तो कोई भी बारीक नोक की बारीक सिलाई ले लीजिए ताकि हम फंदे आसानी से इसमें उठा सकें। तो अब देखिए ये हमारे जो है 12 फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करके। तो एक फंदे में से हमें एक फंदा उठाना है तो हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे। तो देखिए कैसे उठाएंगे, ये हो गया, एक हो गया, ये देखिएगा यहाँ से हमारा दूसरा हो गया। बारीक नोक की सिलाई लोगे तो आसानी से आपको फंदे उठ जाएंगे, अगर मोटी नोक की होगी तो दिक्कत आएगी। तो देखिए 2 हो गए, फिर ये फली वाला आ गया, इसमें से आपके 3 हो गए, फिर आपका उल्टा फंदा आएगा तो ये 4 हो गए। ऐसे करके एक एक फंदे के नीचे से एक एक फंदा उठा के 12 फंदे उठाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 12 फंदे यहाँ से उठा लिए हैं। 12 फंदे इस बटन पट्टी के हैं, अब 12 नीचे वाली के हो गए। अब इन फंदों को हम देखिए इस वाली सिलाई में डाल देंगे। 1 2 और ये देखिए 3 4 5 6 और ये देखिए 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऊन को बांध लिया है। आप इसमें 4-5 नोट लगा के बिल्कुल पक्का धागा जॉइंट कीजिए। अब हम यहाँ ये 12 फंदे तो जो हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे जैसे हमने इस वाली बटन पट्टी में बनाया है। उसके आगे हमारे डिजाइन के फंदे हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये वाली जो हमारी बटन पट्टी सेट हुई है, यहाँ पर जो 6 फंदे की केबल थी उसमें से 2 फंदे बटन पट्टी में आ गए थे, फिर 4 जो बचे उस पर हमने 4 फंदे की केबल बनाई। तो यहाँ हमने पहला फंदा उल्टा फिर दूसरा सीधा बनाया, तो इस डिजाइन की यहाँ पर लुक अच्छी आ गई। तो अब यहाँ पर भी हमें यही ध्यान में रखना है कि यहाँ ये जो 4 फंदे की केबल चलेगी, यहाँ वाला फंदा उल्टा आए। तो ये उल्टा जब आएगा तब हम यहाँ पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये देखिएगा, इस पहले फंदे को आप सीधा बुनिए, बैक लूप से इस तरह से हम इसको सीधा बुनेंगे। थोड़ा टाइट करके बुन लीजिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, बैक लूप से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा हम ये उल्टा बुनेंगे। ऐसे करके हमने ये 12 फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए ये मैंने 12 फंदे बना लिए हैं। 2 4 6 8 10 और ये 12। तो 12वां फंदा हमारा यहाँ पर ये उल्टा आ गया जब पहला हमने सीधा बुना। तो अब धागा पीछे करके और ये 4 फंदे की हम केबल बनाएंगे। तो इस केबल को हमें ट्विस्ट करना है जैसे मैंने आपको डिजाइन बताया हुआ है। तो पहले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे में सिलाई डालिए, पहले को पीछे से आगे ले आइए, इसको पलट के इसके आगे कर दीजिए। तो अब ये देखिए, सिर्फ हमने फंदे ट्विस्ट करने हैं। ये 2 फंदे बना दीजिए। अब इसको छोड़कर सेकंड फंदे में सिलाई डालिए, इसको उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर इसको पीछे से लाकर आगे कर दीजिए और दोनों फंदों को सीधा बनाइए। तो अब यहाँ हमारी ये 4 फंदे की केबल बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू होगी जैसे हमारी ये वाली बनी है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हमने इस साइड पर मुड्डे की घटाई की तो 22 डिजाइन बनाकर 23वें डिजाइन की पहली सिलाई पर तो हमने ये बटन पट्टी के लिए 12 फंदों पर डिजाइन डाला। फिर दूसरी सिलाई आई 23वें डिजाइन की, उस पर भी हमने यहाँ पट्टी के फंदे बुनकर पूरी सिलाई को बुन लिया। जब हमारे 23वें डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड आई तो हमने यहाँ से 5 फंदे की मुड्डे की घटाई की और यहाँ पट्टी तक के फंदों को बनाकर हमने टर्न किया था। अब इस वाले पार्ट में जो अंतर आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, हमने यहाँ से फंदों को उठा लिया है और अब इस सिलाई को हम, यानी ये हमारी 23वें डिजाइन की तीसरी सिलाई है सीधी साइड से, इसको हम पूरा बुन लेंगे। जो चौथी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी 23वें डिजाइन की, उस पर हमारे यहाँ से 5 फंदे की घटाई होगी। तो अब मैं इस सिलाई को बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी सिलाई को मैंने बना लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हम 5 फंदे की घटाई करेंगे। ये देखिए, 2 फंदे का आपको एक फंदा बनाना है। फंदे को लूज रखिए और सिलाई के ऊपर ले आइए। 2 का एक कर दीजिए, 2 फंदे की घटाई होगी। फिर इसे लूज छोड़िए, 2 का एक कर दीजिए 3, फिर से सिलाई के ऊपर लाइए 4, लूज रखिए और सिलाई पर लाइए और 2 का एक कर दीजिए। तो 5 फंदे की घटाई हो गई। अब हम अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को बना देंगे। लास्ट के हमारे जो 12 फंदे हैं उन पर हमारी बटन पट्टी बनेगी, तो बना के दिखाऊंगी। लास्ट के 12 फंदे रहने तक इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को हमने बना लिया। ये हमारे 12 फंदे बटन पट्टी के हैं। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा इधर से हमारा उल्टा था तो अब उल्टी साइड से ये सीधा बनेगा। तो ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे, सिलाई के ऊपर इस तरीके से धागा लेकर इसको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा। ऐसे करके अपनी सिलाई को बनाना है। तो ये देखिए, ये हमने बना लिया है। घटाई हमारी मुड्डे की शुरू हो चुकी है। अब इधर से आपने बटन पट्टी के फंदे बनाने हैं, फिर अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बनाना है। उल्टी साइड से 4 फंदे की घटाई, फिर 3 की, फिर 2 की। तो ये हमारी बिल्कुल सेम तरीके से घटाई होगी जैसी हमने इसमें घटाई की। उसके बाद हमने अपने इसको फिर आगे कंटिन्यू करना है।
28वें डिजाइन की दूसरी सिलाई पर यहाँ हमारे गले की घटाई हुई है इस वाले पार्ट में, क्योंकि इसमें हमारी गले की घटाई हुई है उल्टी साइड से और इसमें होगी हमारी सीधी साइड से। तो आपको 28वें डिजाइन की पहली सिलाई पर बिल्कुल सेम जैसे हमने ये बटन पट्टी के फंदे बना के सेफ्टी पिन में डालें, ऐसे ही आपने यहाँ पर छोड़ देने हैं। फिर 3 2 2 फिर एक एक करके आपने घटाई करनी है। 30 फंदे हमने शोल्डर के यहाँ पर रखे हैं, 30 आपने यहाँ पर रखने हैं। तो अब बिल्कुल सेम तरीके से इसे आगे बनाते हुए मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको इसके गले की शेप दिखाती हूँ कि कैसी आई है। तो बस ऐसे ही आपने सिलाइयाँ कंटिन्यू करनी जैसे हमने इस साइड में बनाया है। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर एकदम राउंड में इसकी शेप आई है और आप इसकी पट्टी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक आई है। ये ऊपर वाली पट्टी में हमारे 2 काज इसमें हो चुके हैं और तीसरा काज यानी बटन होल अब जब हम इसका गला बनाएंगे तब इसमें बनाएंगे। और आप ये नीचे वाली पट्टी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, इस पर हमारे बटन लगेंगे। तो इसकी घटाई कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सुई से कंधे जोड़ना और गले की बुनाई करना बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।